भादो माह में भूलकर भी ना खाएं, ये 11 चीजें सेहत के लिए बन जाती हैं जय। मित्रों, सावन के बाद अब भाद्रपद भादो महीने की शुरुआत हो गई है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना और चतुर्मास का दूसरा महीना है। इसे भाद्र या भादवा के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों में भाद्र को कल्याणकारी बताया गया है, वहीं भाद्रपद को भद्र परिणाम देने वाला बताया गया है। यह महीना विशेष रूप से व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। भाद्रपद महीने में हिंदू धर्म के अनेक पर्व आते हैं, जिनमें जन्माष्टमी व गणेशोत्सव सबसे अहम हैं। भादो महीने में स्नान, दान और व्रत करने वाले लोगों के पापों का नाश होता है। यह शून्य मास भी कहलाता है, क्योंकि इस महीने में लोक व्यवहार के कार्य निषेध होते हैं। भारत में हमारे खाने की आदतें काफी हद तक मौसमी उत्पादों पर निर्भर है। इसलिए मौसम के साथ शरीर को फिट रखने के लिए समय समय पर इसमें बदलाव करें। आयुर्वेद के अनुसार इन नियमों को शरीर में वात, पित्त और कफ की संरचना के आधार पर परिभाषित किया गया है। मौसम बदलने पर खाने पीने की चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मान्यता है कि यह महीना गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए श्रेष्ठ है। यह 20 अगस्त से 19 सितंबर तक रहेगा। भाद्रपद महीना पर्व के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन यह मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस माह में भक्ति के साथ साथ स्नान और दान को विशेष बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक भाद्रपद महीने में कई कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही कुछ खाद्य सामग्री पर वर्जना बताई गई है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भाद्रपद माह में क्या नहीं करना चाहिए। एक, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि भादों में रविवार का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की आराधना करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। संभव हो तो इस माह में सभी रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें, नमक का सेवन न करें और बाल न कटवाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के महीने रविवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और न ही खाने में नमक का प्रयोग करना चाहिए। 2, शरीर की शुद्धि और पवित्रता के लिए एक वक्त का भोजन ही करना चाहिए। 3, इस पवित्र मास में इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरे का दिया हुआ चावल या नारियल के तेल का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से ना किया जाए। इससे घर में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। 4, इस महीने में मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा और चर्चा करने से बचना चाहिए। इस महीने में आलस्य को त्याग कर धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए। 5, इस महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए। 6, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजों का सेवन न करें। इस महीने में दही और गुड़ का सेवन करने से बचना चाहिए। भाद्रपद मास में गुड़ का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि भाद्रपद मास में गुड़ के सेवन से पेट संबंधी बीमारी होने का भी डर रहता है तथा बोलने में दिक्कत हो सकती है। 7, भाद्रपद में लहसुन, प्याज, शहद, गुड़, दही भात, मूली, बैंगन, कच्ची चीजें, मांस और मछली सहित किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तैलीय एवं अधिक मसालेदार चीजें खाने से बचना चाहिए। भाद्रपद के महीने में नशीले पदार्थों, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट व शराब आदि का सेवन करने से बचें। 8, इस माह में सभी तरह की सुख सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए और पलंग पर सोना भी छोड़ देना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर सोना चाहिए। 9, असत्य वचन बोलना, कड़वे वचन कहना, विश्वासघात करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, यह सभी त्याग देना चाहिए। चलिए जानते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए। 1, भाद्रपद माह में भगवान शिव, कृष्ण और गणेश की पूजा करने का मान्यता है।
इनकी विधिवत पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्त, इस महीने में कई व्रत किए जाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, गणेश चतुर्थी आदि। इन व्रतों को करने से मन को शांति मिलती है और पुण्य अर्जित होता है। 3 भाद्रपद में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर अन्न वस्त्र का दान करने से पुण्य मिलता है। 4 भाद्रपद के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस महीने में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। विशेषकर नदियों या तालाबों में स्नान करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 5 इस महीने में मंदिरों में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। 6 भाद्रपद के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। 7 भाद्रपद में कृष्ण भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और खुद भी तुलसी दल के जल का सेवन करें। चलिए जानते हैं भाद्रपद माह में क्या नहीं खाना चाहिए। 1 सफेद चीजों से रहें दूर। भादो का महीना अंग्रेजी माह के अनुसार अगस्त सितंबर के बीच आता है। इस दौरान छाछ, दही और इससे बनी चीजें नहीं खाना चाहिए। इससे हाजमा गड़बड़ा सकता है। भादों में तिल का उपयोग करना चाहिए। माना जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ भात या चावल नहीं खाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। 2 खमीर युक्त पदार्थ न खाएं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार बरसात के मौसम में ज्यादातर जमीन के कीड़े सतह पर आ जाते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों को संक्रमित कर देते हैं। कई बार इनकी उपस्थिति मानव शरीर के लिए जहरीली साबित हो सकती है। इसके अलावा भादों के दौरान डोसा, इडली या ढोकला आदि सहित खमीर युक्त चीजें न खाएं, क्योंकि इनके जल्दी खराब होने का डर रहता है। 3 दही खाने से बचे। आयुर्वेद का मानना है कि भादों के महीने में दही सहित किण्वित किसी भी चीज से बचना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब पीता बढ़ जाती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करती है। 4 इस माह में मूली और बैगन भी ना खाएं, क्योंकि इसमें कीड़े हो जाते हैं और पेट में गैस भी बनाते हैं। 5 पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार भादों के महीने में हमें पत्तेदार सब्जियों से परहेज करना चाहिए। भादों में वात बढ़ जाता है और उसी महीने में पित्त जमा होने लगता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। बारिश के मौसम के चलते हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरियान का डर रहता है, इसलिए इसे खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 6 भाद्रपद मास में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भाद्रपद मास में गुड़ के सेवन से पेट संबंधी बीमारी होने का भी रहता है तथा बोलने में दिक्कत हो सकती है। 7 भादों के महीने में शहद नहीं ग्रहण करना चाहिए। 8 भादों मास में प्याज, लहसुन, अधिक मसाले वाली चीजें नहीं खाना चाहिए। 9 भाद्रपद मास में मछली, मांसमदिरा का सेवन वर्जित है, इसका त्याग करना चाहिए। 10 भाद्रपद मास में नारियल का तेल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे संतान सुख में कमी आती है। 11 इस माह में तिल का तेल नहीं खाना चाहिए, ये बीमारी का कारण बन सकता है। चलिए अब जानते हैं कि भादों मास में क्या खाना चाहिए। 1 भादों महीने में शारीरिक और बौद्धिक शुद्धि के लिए शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। यह सेहत के अति उत्तम माना जाता है। 2 भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण के जन्म का माह है। मान्यता है कि इस माह में पंचगव्य श्री कृष्ण अर्पित कर सेवन करें। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर को मिलाकर बनाया जाता है। इससे लक्ष्मी जी खुश होती है और पाप भी खत्म होते हैं। इससे सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट कट जाते हैं। 3 भादों में गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध से बने अन्य उत्पाद का सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि गाय के दूध का सेवन करने से वंश वृद्धि होती है। गाय का दूध खाने से शक्ति मिलती है। 4 भाद्रपद में कृष्ण भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और खुद भी तुलसीदास के जल का सेवन करें। 5 भादों मास में मक्खन का सेवन करना चाहिए, इससे उम्र बढ़ती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।